वो क्या वजह थी जिसमें दौलताबाद के मुसलमानों ने बाबा साहब के साथ भेदभाव किया। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार दलित हेराल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आज की कहानी की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि ये एक हमारी तीसरी कहानी है जो वेटिंग फॉर वीज़ा बुक से ली गई है। अगर आप पहले की दो कहानियां नहीं सुनी है या नहीं पढ़ी है तो उनको भी पढ़े, उनको भी सुने। दलित हेराल्ड आपके लिए इसी तरह मेहनत करता रहेगा। बिना समय गंवाए हम अपनी तीसरी कहानी की तरफ लौट आते हैं। किसी समुदाय द्वारा बहिष्कार करना कैसा लगता है? शायद हम इस बात को बेहतर तरीके से आज के परिप्रेक्ष्य में ना समझ पाए। उस समय के हिसाब से देखें तो यह घटना आज भी कुछ ताज़ा ही लगती है। दलित हेराल्ड का मकसद समुदायों के बीच में जो खाई बनी है उसको कम करना है, जो प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दलित हेराल्ड इस खाई को कम करने का हमेशा प्रयास करता रहेगा। दोस्तों, हम अपनी कहानी की ओर चलते हैं। घूमने का प्लान बना था बाबा साहब को। 1934 की बात है। दलित तबके में आने वाले आंदोलन के बाबा साहब के कुछ साथियों ने उनके साथ घूमने चलने के लिए कहा। बाबा साहब तैयार हो गए। ये तय हुआ कि योजना में कम से कम वेरुल की बौद्ध गुफाएं शामिल हों। यह तय किया गया कि बाबा साहब पहले नासिक जाएंगे और वहाँ बाकी लोगों को साथ लेंगे। वेरुल जाने के बाद उन्हें औरंगाबाद जाना था। औरंगाबाद हैदराबाद में मुस्लिम बहुल राज्य था। यह हैदराबाद महामहिम निज़ाम के इलाके में आता था। औरंगाबाद के रास्ते में पहले उन्हें दौलताबाद के नाम के कस्बे से गुजरना था। यह हैदराबाद का राज्य का हिस्सा था। दौलताबाद एक ऐतिहासिक स्थान था और एक समय में प्रसिद्ध हिंदू राजा रामदेव राय की राजधानी थी। दौलताबाद का किला प्राचीन ऐतिहासिक इमारत है। ऐसे में कोई भी यात्री उसे देखने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। हमारे पार्टी के लोग भी कार्यक्रम में किले को देखना भी शामिल कर लिया। हम में से कुछ यात्री बस से और कुछ यात्री कार किराए पर लेकर गए। हम लोग तकरीबन 30 लोग थे। हमने नासिक की येवला तक की यात्रा की और औरंगाबाद के रास्ते में, जो कि औरंगाबाद के रास्ते में ही पड़ता है। हमारी यात्रा की घोषणा नहीं की गई थी। जाने बूझे तरीके से चुपचाप योजना बनी थी। हम कोई बवाल खड़ा नहीं करना चाहते थे और उन परेशानियों से बचना चाहते थे जो एक अछूत को इस देश के दूसरे हिस्सों में उठानी पड़ती है। दौलताबाद में उनका स्वागत कैसे हुआ उसको भी देख लेते हैं। हमने अपने लोगों को जिन भी जगह पर हमें रुकना था वही जगह बताई थी। इसी के चलते निज़ाम राज्य के कई गांवों से गुजरने के दौरान हमसे कोई लोग मिलने नहीं आए। दौलताबाद में निश्चित ही अलग हुआ। वहाँ हमारे लोगों को पता था कि हम लोग आने वाले हैं। वो कस्बे के मुहाने इकट्ठा होकर हमारा इंतज़ार करने लगे। उन्होंने हमें उतरकर चाय नाश्ते के लिए पूछा और यह तय हम उसके प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए। हमें चाय पीने का मन बहुत था, लेकिन दौलताबाद के किले को शाम होने से पहले ठीक से देखना चाहते थे। इसलिए हम लोग किले के लिए निकल पड़े और अपने लोगों से कहा कि वापसी आएंगे तब चाय पियेंगे। हमने ड्राइवर को चलने के लिए कहा और कुछ मिनटों में हम किले के फाटक पर थे। ये रमज़ान का महीना था जिसमें मुसलमान लोग अपने व्रत रखते हैं। फाटक के ठीक बाहर एक छोटा सा टैंक था जो लबालब भरा हुआ था। उसके किनारे पर पत्थर का एक रास्ता भी बना हुआ था। यात्रा के दौरान हमारे चेहरे, शरीर, कपड़े एकदम धूल से भर गए थे। हम हाथ मुंह धोने के लिए हम उस टैंक की तरफ गए। बिना कुछ खास सोचे हमारी पार्टी के कुछ सदस्यों ने अपने पत्थर वाले किनारे पर खड़े होकर हाथ मुंह धोया। इसके बाद हम फाटक के किले के अंदर गए और वहाँ हथियारबंद सैनिक खड़े थे। उन्होंने बड़ा सा फाटक खोला और हमें सीधे आने दिया। किले में पहुंचने के बाद क्या हुआ, हमने सुरक्षा सैनिकों के भीतर आने के तरीके के बारे में पूछा कि किले के भीतर कैसे जाएं। इसी दौरान एक बूढ़ा मुसलमान सफ़ेद दाढ़ी लहराते हुए पीछे से चिल्लाते हुए आया, थेड़, या फिर थेड़ को अछूत भी कहते हैं, थेड़, तुमने पानी का टैंक गंदा कर दिया। जल्दी ही कई जवान बूढ़े मुसलमान जो आसपास थे उनमें शामिल हो गए और हमें गालियाँ देने लगे। थेड़ों का दिमाग खराब हो गया है, थेड़ों का अपना धर्म भूल गए हैं, थेड़ों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। उन्होंने डराने धमकाने वाला रवैया अख्तियार कर लिया था। हमने बताया कि हम लोग बाहर से आए हैं और स्थानीय नियम नहीं जानते हैं। उन्होंने अपना गुस्सा स्थानीय अछूत लोगों पर निकालना शुरू कर दिया जो उस वक्त तक फाटक पर आ गए थे। और वो कहने लगे कि तुम लोगों ने इन लोगों को नहीं बताया कि टैंक अछूत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये लोग इनसे लगातार पूछने लगे, उन लोगों से जो वहाँ के लोकल अछूत लोग थे उनसे लगातार पूछने लगे, लेकिन वो लोग कोई जवाब नहीं दे पाए। बेचारे लोग जवाब देते भी तो क्या देते, जब हम टैंक के पास थे तब तो वो वहाँ थे ही नहीं। यह पूरी तरह हमारी ही गलती थी क्योंकि हमने किसी से पूछा भी नहीं था।
स्थानीय अछूत लोगों ने विरोध जताया कि उन्हें नहीं पता था, लेकिन मुसलमान लोग हमारी बात सुनने के लिए ही तैयार नहीं थे। वे हमें और उनको गालियां देते जा रहे थे। वो इतनी ख़राब गालियां दे रहे थे कि वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी और हम बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे थे। आगे चल के बाबा साहब लिखते हैं कि दंगे जैसे हालात कैसे बने। वहाँ दंगे जैसे हालात बन गए थे और हत्या भी हो सकती थी, लेकिन हमें किसी तरह खुद पर नियंत्रण रखना था। हम ऐसा कोई आपराधिक मामला नहीं चाहते थे जो हमारी यात्रा को अजीब तरीके से ख़त्म कर दे। भीड़ में से एक मुसलमान नौजवान लगातार बोले जा रहा था कि सबको अपना धर्म बताना है। इसका मतलब है कि जो अछूत है वो टैंक से पानी नहीं ले सकता है। मेरा धैर्य ख़त्म हो गया। मैंने थोड़े गुस्से से पूछा, क्या तुमको तुम्हारा धर्म यही सिखाता है? बाबा साहब आगे लिखते हैं कि क्या अछूत होना गुनाह है? क्या तुम किसी तरह अछूत को पानी लेने से रोक दोगे अगर वह मुसलमान बन जाए तो? इस सीधे सवालों से मुसलमानों पर कुछ असर होता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने उत्तर नहीं दिया और वो चुपचाप खड़े रहे। सुरक्षा सैनिकों की ओर मुड़ते हुए मैंने फिर से गुस्से से कहा कि क्या हम अंदर किले में जा सकते हैं या नहीं? हमें बताओ, अगर हम नहीं जा सकते तो हम यहाँ रुकना नहीं चाहते। तो सुरक्षा सैनिकों ने मेरा नाम पूछा और मैंने एक कागज़ पर अपना नाम लिख कर दिया। उसने सुपरिटेंडेंट को उस अंदर सुपरिटेंडेंट के पास मेरा नाम लेकर गया और फिर बाहर आया और हमें बताया गया कि हम किले के अंदर जा सकते हैं, लेकिन हम कहीं भी किले के भीतर पानी को नहीं छू सकते हैं। और साथ ही एक हथियार से लैस सैनिक भी भेजा गया ताकि वो हम पर खास ध्यान रख सके, ताकि हम उसके आदेशों को उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। एक और बहिष्कार हुआ दोस्तों बाबा साहब के साथ। पहले मैंने एक उदाहरण दिया था कि कैसे अछूत हिंदू पारसी के लिए भी अछूत ही होता है, जबकि यह उदाहरण दिखाता है कि कैसे एक अछूत मुसलमान के लिए भी अछूत ही होता है। यह घटना बाबा साहब के बहुत आहत करने वाली है और सारा ध्यान इस घटना की ओर केंद्रित था। अगर हम बाबा साहब के आगे के जीवन पर विचार करेंगे तो इस घटना का स्पष्ट प्रभाव हमें दिखाई देगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको दलित हेराल्ड की कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इसे लिखित रूप में भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाएं और इसे लिखित रूप में भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, ताकि बाबा साहब की जो असली कहानियाँ, जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं, वो हम लोगों तक पहुँचा सकें। धन्यवाद दोस्तों।